राघव चड्ढा घायल थे इसलिए तो घातक साबित हो गए। 22 दिन में कैसे 6 और सांसद भी आपसे तोड़ डाले। कैसे ये पूरी उलटफेर की पटकथा क्या रही है, हम आपको विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राघव चड्ढा पर 2 अप्रैल की कार्रवाई से शुरू हुआ विवाद 22 दिनों में आपके लिए बड़ी राजनीतिक संकट में बदल गया। राघव चड्ढा का आक्रामक रुख और घायल हूं इसलिए घातक हूं, मेरी चुप्पी को मेरी खामोशी मत समझ लेना जैसे बयान ने इस पूरे घटनाक्रम को और सस्पेंस से भरा बना दिया है। अंदेशा तो था कि कुछ बड़ा हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इसका अंदाजा नहीं था। अब नजरें इस बात पर हैं कि 2027 के पंजाब चुनाव में यह सियासी भूचाल किसके पक्ष में जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं पूरी कहानी। आम आदमी पार्टी के भीतर 2 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ सियासी तूफान 22 दिनों के भीतर बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया। राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर रहे राघव चड्ढा के साथ साथ 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। राघव के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसे ऐलान कर दिया है कि तीनों पंजाब से सांसद हैं। इसके लिए जरूरी कागजी कार्रवाई राज्यसभा में शुक्रवार शुरू ही पूरी कर ली गई। अब अहम बात यह है कि 2 अप्रैल को राघव को पद से हटाए जाने के बाद ही ये कयास लगने लगे थे कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसका इशारा खुद उन्होंने ही दिया था। ध्यान दीजिएगा कि राघव ने कहा था कि हर झूठ का पर्दाफाश होगा क्योंकि मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। उन्होंने पार्टी को खुली चुनौती देते हुए कहा था, मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर राघव पर 2 अप्रैल को की गई कार्रवाई का कारण तो स्पष्ट तो नहीं किया था, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह कहा गया कि चड्ढा पार्टी की गतिविधियों से दूरी बना रहे थे और कई अहम मुद्दों पर उनकी चुप्पी सवालों में थी। यहां तक कि राज्यसभा सचिवालय को लिखे पत्र में उनके बोलने के अधिकार तक सीमित करने की बात सामने आई, जिसने अंदरूनी खींचतान को और हवा दे दी। कार्रवाई के अगले ही दिन 3 अप्रैल को राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए तीखा जवाब दिया। उन्होंने आरोपों को सुनियोजित अभियान और सरासर झूठ करार दिया। चड्ढा ने कहा कि मैंने हमेशा संसद में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया है। मैं वहां सरकार पर दबाव डालने के लिए हूं, हंगामा करने के लिए नहीं। फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा था, हर झूठ का पर्दाफाश होगा क्योंकि मैं घायल हूं इसीलिए घातक हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। सदन से वॉकआउट ना करने के आरोप पर चड्ढा ने कहा कि यह पूरी तरह झूठ है और पार्टी से एक भी उदाहरण पेश करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि संसद में हर जगह सीसीटीवी है, फुटेज दिखा दीजिए, सब साफ हो जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि वे संसद में हंगामा, माइक तोड़ने या अपशब्द कहने नहीं, बल्कि जीएसटी, आयकर, वायु प्रदूषण, जल संकट, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाने के लिए जाते हैं। इस टकराव के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। 22 दिनों के भीतर राघव चड्ढा ने बड़ा दांव खेलते हुए पार्टी में टूट की रणनीति अपनाई। ऐसा कहा जा रहा है कि राघव ने ही इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी और स्वाति मालीवाल ने भी उनका साथ दिया क्योंकि दोनों ही आम आदमी पार्टी से घायल थे, इसलिए घातक थे। राघव ने शुक्रवार को इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करते हुए ऐलान किया दरअसल लीड करते हुए कि वे आप छोड़ रहे हैं और उनके साथ कई राज्यसभा सांसद भी अलग हो रहे हैं। चड्ढा ने यह दावा किया कि राज्यसभा में पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा हमारे साथ हैं। हमने इस संबंध में दस्तावेज राज्यसभा में जमा कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये तीनों यानी कि चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल भाजपा में विलय कर रहे हैं, यानी उसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं बाकी के सांसद भी बीजेपी में आ रहे हैं। बता दें आपको कि 10 जो राज्यसभा सांसद हैं वो कौन कौन से आपके, राघव चड्ढा जो कि पंजाब से, संदीप पाठक जो कि पंजाब से, अशोक मित्तल जो कि पंजाब से, हरभजन सिंह जो कि पंजाब से हैं, एनडी गुप्ता जो कि दिल्ली के हैं, विक्रमजीत सिंह साहनी जो कि पंजाब के हैं, स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली की हैं। ये 10 सांसदों में से 2/3 सांसद ऐसे हैं जिनको पार्टी से तोड़कर राघव चड्ढा अब पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उसमें से संदीप पाठक, राघव चड्ढा और एक सांसद और पूर्व सांसद और रहे हैं जो मिलने के लिए पहुंचे हैं। और राघव चड्ढा ने यहां तक कहा कि बीजेपी के फंडामेंटल्स पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सानिध्य में वो काम करेंगे और जो लक्ष्य है उसमें पूरा सहयोग देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के भीतर मचे इस राजनीतिक घमासान ने भारतीय राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया। राज्यसभा में राघव चड्ढा के नेतृत्व में 7 सांसदों का पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला न केवल आपके लिए एक अस्तित्व का संकट है, बल्कि इसमें स्वाति मालीवाल की भूमिका और उनकी अरविंद केजरीवाल से अदावत एक बड़ा पॉइंट भी हो सकती है।
राजनीतिक पंडितों का मानना है कि स्वाति मालीवाल इस विद्रोह में शामिल हो सकती हैं क्योंकि राघव से पहले पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी और खूब बवाल मचा था। मालीवाल पिछले काफी समय से पार्टी नेतृत्व खासकर केजरीवाल के उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ मुखर रही हैं। विभव कुमार मामले के बाद से ही वह पार्टी में अलग थलग पड़ गई थी। माना जा रहा है कि उन्होंने अन्य असंतुष्ट सांसदों जैसे राघव चड्ढा वगैरह के लिए एक असहमति का आधार तैयार किया हो। मालीवाल ने भ्रष्टाचार और सिद्धांतों से भटकाव के मुद्दों को जोर शोर से उठाया था। अब इस घटनाक्रम ने आपके लिए राज्यसभा और खासकर पंजाब में राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। पार्टी के भीतर यह सबसे बड़ा विभाजन माना जा रहा है, जिससे संगठनात्मक मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगला सवाल यह है कि पंजाब चुनाव पर क्या इसका कोई असर होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव आमतौर पर 2027 में होने हैं। ऐसे में आपके भीतर यह टूट सीधा चुनावी असर डाल सकती है। पंजाब में पार्टी की पकड़ कमजोर हो सकती है। बीजेपी और अन्य दलों को राजनीतिक स्पेस बढ़ाने का मौका मिल सकता है। खासतौर पर अगर बड़े चेहरे और सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो कैडर और वोट बैंक में भ्रम की स्थिति बन सकती है। राज्यसभा में संख्या संतुलन और विपक्ष की रणनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। आने वाले समय में यह तय करेगा कि आप यानी कि आम आदमी पार्टी इस संकट से उभरती है या विपक्षी दल इसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं। वहीं 2 अप्रैल की कार्रवाई से शुरू हुआ विवाद 22 दिनों में आपके लिए बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया। राघव चड्ढा का आक्रामक रुख और घायल हूं इसलिए घातक हूं, मेरी चुप्पी को मेरी खामोशी मत समझ लेना जैसे बयान इस पूरे घटनाक्रम को और सस्पेंस से भरा बना दिए। अब नजरें इस पर हैं कि 2027 के पंजाब चुनाव में यह सियासी भूचाल किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि इसको लेकर अब आपके तरफ से भी संजय सिंह ने भी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है और बीजेपी की जो घटिया राजनीति है उसके चलते जो सांसद हैं उनको तोड़ा गया आम आदमी पार्टी की और पार्टी में शामिल किया गया। पंजाब की जनता उन्हें नहीं माफ़ करेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा सोशल साइट एक्स पे कि पंजाब के लोग पंजाब के लोग बीजेपी को फिर से माफ़ नहीं करेंगे धोखा देने के लिए, या इन्हें माफ़ नहीं करेंगे धोखा देने के लिए। तो यानी कि राजनीतिक जो बयानबाजी है वो तेज़ हो चली है। लेकिन इस समय जब आम आदमी पार्टी कई सारी चुनौतियों से गुजर रही है, उस बीच में 7 सांसदों का छोड़कर जाना, वो भी 7 में से 1 सिर्फ दिल्ली का है, बाकी सब पंजाब के हैं, एक बहुत बड़ा वाकई झटका है। शायद ये आम आदमी पार्टी को भी नहीं पता होगा, या फिर ये पता होगा कि जिसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं वो ऐसा भी कुछ कर सकता है। हालांकि संजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों को हमने अस्तित्व दिलाया, जिनको राजनेता बनाया, जिनको पार्टी में सांसद बनाया, वही आज पार्टी को छोड़कर चले गए, वही उन्हीं लोगों ने पार्टी को धोखा दिया। पंजाब की जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। तो 2027 में होने वाला चुनाव अब किसके पक्ष में बैठेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।